कैसे हो सभी। मैंने बोला था तुम्हारे को कि मैं अब नई नई वीडियोस लेके आऊंगा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा। मेरा खुद का पीक टाइम चल रहा है, अभी मेरा प्रेप चल रही है और मेरा कंपटीशन है 2 वीक बाद। तो बहुत चीज़ें मैंने भी नई नई सीखी है जो मुझे नहीं पता थी, और जो गलतियां तुम लोग कर रहे हो अभी वो भी मैं करता था। तो वो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ जिन चीज़ों से मुझे रिजल्ट आया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देख लिया थंबनेल के अंदर कि मैं बाइसेप्स की आपको मेन 4 वर्कआउट बताने वाला हूँ, जिनकी 4 वर्कआउट से आपके, अगर आप 4 से 5-6 महीने उस वर्कआउट को फॉलो करते हो तो आपके बाइसेप में ग्रोथ आएगी, इंक्रीज होगा, आर्म साइज बढ़ेगा। पहली बात तो बाइसेप एक बहुत छोटा मसल है, तो उसको 10 बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वीक में आप डेली डेली बाइसेप्स मार रहे हो वो जरूरत नहीं है। वीक में 2 बार बाइसेप्स मारो बहुत है। एक एडवांस लेवल भी आई थिंक ज़्यादा नहीं मारता है। तो आप अगर बिगनर हो तो आप वीक में 1 बार या वीक में 2 बार बाइसेप्स को ट्रेन करो, क्योंकि वो छोटा मसल है, उसके अगर आप ज़्यादा लोड दोगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं, वो उल्टा वीक होता जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आज 4 वर्कआउट बताने वाला हूँ जिनसे मैंने अपना बाइसेप ग्रो करा। क्योंकि पहले की वीडियोस में आपने देख लिया होगा और अचानक से सडनली आप देख रहे हो कि मेरा आर्म साइज बढ़ने लगा है। तो वो क्यों बढ़ने लगा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्कआउट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देख ही लिया होगा, अपनी स्टैंडिंग बारबल कर्ल। तो बारबल में आप नॉर्मली वैसे एडजस्ट भी कर सकते हो, और आपके में ऐसे फिक्स वेट्स वाले आपके जिम में हो तो आप ये भी ले सकते हो। जैसे आपने ये लिया, आपने फर्स्ट सेट ले लिया, तो इसको जस्ट लाइक आपको पुश करना है तेज, और फिर 3 सेकंड दिमाग में गिनो, पुश, पुश। ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। पहली बात तो आपको वाइड ग्रिप लेनी है। आपको ग्रिप पास से नहीं पकड़नी, आपको थोड़ा सा अपने शोल्डर के बराबर से थोड़ा बाहर लेना है, जो कि आपके पीक को हिट करेगा। ठीक है। और दूसरी बात एक चीज कि भाई हैवी लेने से दिक्कत क्या है। हैवी लेने से दिक्कत ये है कि आपकी मसल पे लोड नहीं आ रहा, आप फिर लोड दे रहे हो फोर आर्म्स का ना। मसल इंडिविजुअली ग्रो होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो आप एक ही एक्सरसाइज से लेग्स एब्स सब ट्रेन कर सकते हो, नहीं। एक एक पर्टिकुलर ऑब्लिक की अलग एक्सरसाइज होती है, एब्स की अलग होती है, इवन नेक तक की अलग एक्सरसाइज होती है। तो ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि अगर आपको बाइसेप पे ट्रेन करना है तो आपको ये फील करना होगा कि आप लाइट वेट लो या जो भी वेट लो, वो आपके मेनली बाइसेप पे आना चाहिए, आपके शोल्डर पे, बैक पे, जॉइंट्स पे नहीं आना चाहिए, अगर इंजरी से दूर रहना है तो। इस वर्कआउट के आपको लेने हैं, स्टार्टिंग वर्कआउट है तो 4 सेट्स लेने हैं। मैं इससे क्या है 2 सेट 15 के लेता हूँ, और फिर 1 सेट 20 का लेता हूँ। और फिर लास्ट सेट अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर आज मैंने बहुत एनर्जी है, यानी प्री ले रखा है मेरे अंदर, आज कार्ब्स अच्छे से मैंने ले रखे हैं, तो मैं 20 से जाता हूँ, वरना मैं चौथा सेट भी 20 से ही लेता हूँ। तो दिमाग से करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, और ये है पीचर कर्ल। तो ये प्रॉपरली एक ऐसी वर्कआउट है जो आपके बाइसेप्स के पीक को पूरा उभार के बाहर लाएगी। याद रखना ये चीज़ है ना। रॉड से मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि कई लोगों के जॉइंट्स में मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोलूँगा आप हैवी रॉड ले लो। वैसे रॉड भी लोगे आपके जिम में, अगर जिगजैग अच्छी रॉड है तो आप ले सकते हो। मेरी में इधर ज़्यादा जिगजैग वाली नहीं है, थोड़ा कम है, तो मेरे जॉइंट पे फील सही नहीं देती है, इसलिए मैं उससे नहीं लेता हूँ। तो किसी को कॉपी मत करो। डंबल से कैसे बता रहा हूँ कैसे लेना है, पहले ये देखो। जैसे मैं 7.5 ले रहा हूँ, जो 2.5 भी ले रहा है अगर कोई बिगनर, तो गलत नहीं है। पहले तो अपने इसका एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लो। मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है तो मुझे सही लग रहा है। टिल्ट हो और अपना ये हाथ यहाँ से पीछे हटाओ या फिर यहाँ पे रख लो, ठीक है। और स्ट्रेट पूरा जाने दो, होल्ड रखो 1 सेकंड का, पुश, रिलीज करो धीरे धीरे। जितना आप धीरे धीरे इस चीज को जाने दोगे उतना आपका बाइसेप का पीक स्ट्रेच हो रहा है। आप अभी यूं कर लोगे ना, यूं, तो ये कुछ नहीं हो रहा। मेरे हिप्स भी उठ रहे हैं, मेरे शोल्डर भी वर्क में आ गए, पर अभी मैं इसको बिल्कुल पकड़ के तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे पूरा का पूरा बाइसेप पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हाथ से करने हैं, और इसके आपको ले लें 3 सेट 15-12-12 के, वरना तो अगर आप 15-12-10 भी ले सकते हो, पर लाइट वेट लेना। पहले ही इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि इसमें हैवी मत जाना, बाइसेप फट जाएगा, मसल फट जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है आपके पूरे आर्म साइज को ग्रो करने के लिए। आई थिंक जो जानते हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। तो चलो, आ गए हम हमारी नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि है मेन वर्कआउट हमारी, वन ऑफ द बेस्ट। और इसके बाद हम एक फिनिशर वर्कआउट लेंगे जो कि चौथी होगी। तो ये वर्कआउट होने वाली है पूरे आर्म साइज के लिए, और इसका नाम है हैमर कर्ल। नॉर्मली उससे भी करते हैं, केबल से, हैमर से, उससे रॉड से। वो गलत नहीं है लोग, बट एक्चुअली क्या है सीन, कि मेरा मानना है कि जितना आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे ना, क्योंकि वेट लगाना, वेट उठाना, रखना, जितना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, उतना आप हार्ड वर्किंग हो जाओगे, इतना आप हार्ड वर्क करने लगोगे। तो ये गेम ही हार्ड वर्क का, ये कंफर्ट जोन का, जिम कंफर्ट जोन की जगह नहीं है। तो अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आप फ्री वेट से करो, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जितने भी अपने लोगों को सिखाता हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ कि थोड़ा अगर कर सकते हो, इंजरी का डर नहीं है, तो फ्री वेट से करो। तो करना कैसे है, लाइट वेट से सिखा रहा हूँ, है ना। तो लाइक दोनों डंबल ले लिए मैंने, 5 5 के लिए हैं। आपको जितने भी आपकी एबिलिटी हो फर्स्ट सेट में, आप उतना ले सकते हो। तो इसमें आपको हैवी जाने का मैं दे रहा हूँ परमिशन। लिया, थोड़ा सा डंबल को नीचे से पकड़ना है, बीच से नहीं, थोड़ा सा नीचे से, और पूरा ऊपर सीधा लाना है। सीधा नीचे नीचे धीरे धीरे लेके जाना है। हर सेट में आपको 3 सेकंड के अंदर नीचे लेके जाना है। पुश, धीरे धीरे नीचे। आई थिंक ऐसे फील नहीं आ रहा आप लोगों को, सबको थोड़ा सा आप लोगों को भी फील में लाना पड़ेगा। रुको 1 सेकंड बस। आई थिंक अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये लिया और यूं पुल करा, नीचे, ऊपर, धीरे धीरे। और इनको थोड़ा सा बाहर नहीं खोलना है, यूं आपको यूं रखना है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में, और अपने बैक पे अपनी लैट्स होती हैं उन पे आपको अटैच करके रखना है, उनको चिपका के रखना है। तो तेज पुश, धीरे धीरे डाउन। इसकी आपको करना है 3 सेट, वही सेम रूटीन, 15 12 12। हैवी जाना है, कंफर्ट जोन में जैसे मैंने अभी ट्रेन करा है ऐसे नहीं करना। फर्स्ट सेट में भी आपको अपना फेलियर ट्रेन करना है इसमें। चलते हैं अब नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि हमारी लास्ट वर्कआउट है और होने वाली है हमारी पीक के लिए। अपनी लास्ट वर्कआउट होने वाली है प्रॉपर पीक के लिए, वो है, उसका नाम है कंसंट्रेशन कर्ल। धीरे से स्क्वीज करना है और जाना है। याद रखना ये पैर 90 डिग्री एंगल्स टाइप्स में बनेगा। जैसे आपका ये यूं है तो ये वाला यूं होगा। अगर आप इस पैर से ले रहे हो, इस हाथ को ले रहे हो, तो ये वाला यूं होगा, ठीक है। जैसे अब मैं राइट हैंड से ले रहा हूँ तो मेरा ये वाला पैर प्रॉपरली यूं है, को यूं रखना है आपको, दूसरे वाले को ये वाला पूरा पैर नीचे, हाथ यूं, और धीरे धीरे। इसमें ऊपर भी धीरे आना है, नीचे भी धीरे आना है। ये हुआ मेरा 1 रैप। आपको ऐसे 15 रैप्स लेने हैं। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे हाथ ला के फील करो। ये आपको पीक फील होना चाहिए अपना, ठीक है। ऐसे आपको 15 रैप्स लेना है, इस हाथ से भी और इस हाथ से भी। और इसके सेट्स होंगे, आपको 3 सेट लेने हैं लास्ट के, 10 10 और 10 के। ज़्यादा नहीं करना, पूरी मसल अगर इतना भी कर लोगे पूरी ओवर पम्प्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको बस अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है, रेस्ट अच्छा लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी यूट्यूब पे मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं रेगुलर कर भी नहीं पा रहा हूँ, बट मैं अब ट्राई कर रहा हूँ यार। जैसे आज भी मैं प्रॉपरली, संडे का दिन है और मैं खुद लोग आपस पे हूँ, फिर भी मैं प्रॉपरली आके वर्कआउट सिखा रहा हूँ और यूट्यूब पे डालूंगा, एडिटिंग करूँगा, क्योंकि मेरे खुद के अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं है ना मैं बोल पाऊँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं थक रहा हूँ बहुत। तो प्लीज़ उस चीज़ का देखना, और इसको सपोर्ट करना हो वो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।